बस्ती के कुदरा ब्लॉक में मनोरमा नदी के तट पर गोनार कछुआड़ घाट पर शासन ने 50 लाख की लागत से ओवरब्रिज निर्माण का सेतु निगम को आदेश दिया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी इस पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। वहीं सावन शुरू होते ही कुआनो और मनोरमा नदी के संगम तट पर स्थित मुछेश्वर नाथ शिव मंदिर में हजारों की संख्या में शिव भक्त जलाभिषेक करने आते हैं, लेकिन पुल टूट जाने के बाद अब ये शिव भक्त मंदिर में जलाभिषेक नहीं कर सकेंगे। ये हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा जो है तमाम सहयोगियों द्वारा बनाया गया था। अपने निजी व्यवस्था से लोग चंदा सहयोग से बनाते हैं और यही आवागमन का हमारे यहाँ मेन रास्ता है। हमारी जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, थाना, चौकी, हॉस्पिटल या फिर शिक्षा के ले लीजिए, सारे कुछ के लिए हमको इसी रास्ते से होके जाना पड़ता है। जो आज की डेट में जो पुल बह चुका है, हम लोग विवश हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। कुछ साल पहले लगभग मान चलिए कि यहाँ पे 50 गांव के लोग जो है का आना जाना है। देखिए कई बार बना है, कई बार बनवाते हैं। ऐसी जब बारिश पड़ती है तो ऐसी हो जाता है। किस चीज का पुल बनता है? अब बांस का पुल बनवा लेते हैं आने जाने के लिए। हाँ, अब उतनी दूर है, वो मंदिर जो दिख रहा है ना, 20 किलोमीटर वहाँ बाजार है, उतनी दूर जाना पड़ता है और शॉर्टकट रास्ता यही है हमारा सबका। देखिए कुदरा ब्लॉक में गुनार कछवार घाट पर सेतु निगम के द्वारा ब्रिज का निर्माण किया जाना था, लेकिन वो उनका रिवाइज जो है गया हुआ एस्टिमेट और भी शासन स्तर पर पेंडिंग है। मेरी उनके एक्शन से भी बात हुई थी और फिलहाल लोग टेम्परेरी व्यवस्था पर पुल का निर्माण कराया गया था और निश्चित तौर पर बाढ़ आती है तो वो चीज़ वहाँ से डैमेज हो गई है। वहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए वहाँ पर बोट की व्यवस्था कराई गई है और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि थोड़ा ऊपर जा करके बात करके जल्दी से जल्दी इसका धनराशि स्वीकृत कराएं। और ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, पुल बनाने का काम सौंपा गया था, लेकिन अभी तक 2 साल बीत गए, पुल नहीं बना है। जी मनीष, आपको बता दें कि ये जो पुल है ये कुनार कछुआर घाट का पुल है। ये गांव से ये दो चूंकि ग्रामीणों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं बाजार जाने के लिए, ये उनका एक ग्रामीणों द्वारा बनाया गया टेम्परेरी पुल था जो जान जोखिम में डालकर लोग पुल पर क्रॉस करके उस पार जाते थे। अगर आपको बता दें, पुल टूटने के बाद ये गांव में लोगों को अस्पताल, थाने की जो बाजार जाने की जो सुविधाएं हैं वो दूर हो गई हैं, टूट गया है। अगर उन्हें बाजार जाना है या अस्पताल जाना है तो करीब 12 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करके दूसरे छोर से दूसरे गांव से होकर के उन्हें जाना पड़ता है। सेतु निगम द्वारा इसे बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी कुछ दिन पहले, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद ये पुल का निर्माण नहीं शुरू हुआ। लेकिन जब निर्माण शुरू हुआ तो उसमें बजट जो निर्धारित किया गया था वो महंगाई की वजह से आबाद के समय में ज्यादा हो गया था। तो सीडीओ ने बताया है कि 13 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाकर शासन को रिवाइज के लिए भेजा गया है। जैसे ही ये बजट आएगा पुल का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये पुल होता तो शायद ग्रामीणों को जो दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं वो झेलनी ना पड़ती। लेकिन प्रशासन की उदासीनता है जो आज तक ये पुल नहीं बना। आपको बता दें कि लोग जब बाढ़ पानी यहाँ पे आता है, नदियां उफान हो जाती है तो लोग नाव का सहारा भी लेते हैं। और कुछ दिन पहले यहाँ नाव भी डूब गई थी, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उसमें ग्राम प्रधान ने बताया कि 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी, प्रशासन चाह रहा है कुछ और मौतें हो ब्रिजेश, इसलिए प्रशासन तैयार, इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन तैयार नहीं है ब्रिजेश। प्रशासन जो है अभी एस्टीमेट बनाकर भेजा है और कब वो एस्टीमेट का अब वो आएगा, कब फिर पुल बनेगा, ये तो दूर की कौड़ी समझ समान है कि भाई। और ये तो अब तो बात हो गई है कि ग्रामीणों को, वहाँ के गांव वालों को ये सिर्फ हवा हवा में बातें बतानी बात हो गई है। 2 साल पहले की ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब आप एस्टीमेट बनाकर भेजे हैं और जो पैसा आपने पहले निर्धारित किया गया था वो पैसा कहाँ चला गया सारा, सवाल ये भी है। जी, आप मनीष, आपको बता दें कि जो ये अधिकारियों की लापरवाही है, ये पहले तो ये इस पुल के निर्माण में देरी की गई। अगर इस समय रहते इस पुल का निर्माण शुरू हो जाता शायद उसी बजट में
ये पुल बनकर के तैयार भी हो जाता, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद उसमें अधिकारी उदासीन बने रहे, और जब पुल का निर्माण शुरू हुआ तो पता लगा कि उसमें जो बजट आया है, जो बजट है उसमें उतने में कि आज के समय में महंगाई बढ़ गई है, तो ये पुल का निर्माण संभव नहीं है। तो प्रशासन ने फिर से इसकी जो है लागत और बजट बढ़ा करके शासन से रिमाइंडर मांगा गया है, बजट की मांग की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतने दिन बीत गए, प्रशासन लापरवाही क्यों कर रहा है? अगर इसमें जो स्कूल जाने के लिए बच्चे हों वो नाव का सहारा लेते थे, ग्रामीणों द्वारा खुद अपने प्रशासन को क्या पड़ी है यहाँ, क्योंकि गांव के बच्चे जा रहे हैं ना नाव से, पर इनके बच्चे तो जा नहीं रहे हैं। जब इनके बच्चों को तकलीफ होगी तब इनको पता चलता कि लोग कितने तकलीफों में अपनी ज़िंदगी जो है गुजर बसर कर रहे हैं। जब बाढ़ आ जाता है तो कितनी उन्हें प्रॉब्लम होती है, खासकर बच्चों को कितनी प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रशासन के कोई रिश्तेदार, उनके घर के सदस्य होते तो शायद उनको समझ में आता। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।